people and a very very happy birthday to all of you जो आज के दिन पैदा हुए हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल की। आप लोग जो होते हैं दोस्त अपने आप में बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म के लोग होते हैं। पूछिए क्यों? वो यूं बिकॉज यू आर द डे ऑफ द धुरी। धुरी कैसे? आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी की धुरी स्वयं बने रहें। मतलब यू नीड टू बी द फल्क्रम ऑफ योर लाइफ, विच मीन्स दैट यू प्रेफर इट दैट जो भी सिचुएशंस आपके अराउंड हैं वो आप ही के इर्द गिर्द घूमें। अगर आप किसी पोजीशन में हैं तो आप सेंटर ऑफ दैट पोजीशन रहें। मैं लाइमलाइट में आने की या फेमस होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़रूरी होने की बात कर रही हूँ। फॉर यू इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपकी ज़रूरत आपके अराउंड होने वाले हर लोग व्यक्ति को हो, आपके अराउंड होने वाली हर चीज़ को हो, जो आपके ही आसपास रहे। और इसके लिए आप यूनिकली क्वालिफाइड भी होते हैं। पूछे क्यों? वो यूं क्योंकि आपको एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर होती है, एंड दैट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर आपको बिना ज़्यादा तानाशाह बनाए आप लोगों को अपनी तरीके से मोल्ड कर लेने में सफल बना देती है। आप काफ़ी तरीके से, काफ़ी डायरेक्टली, काफ़ी ब्लंटली बात कर लेते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। कभी कभी ब्लंटनेस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आपको आ जाती है और कोई बात नहीं है, पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के सेंटर खुद रहें, आप निगाहों का केंद्र रहें या लोगों की गतिविधि का केंद्र रहें। यू नो द सेंटर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। एक्टिविटी सेंटर शुड बी यू। यू शुड बी कंट्रोलिंग देम। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी लाइफ को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 3 अप्रैल को पैदा होने लोगों के 2016 साल कैसा जाएगा ये देखने के लिए। तो आपको बता दें दोस्त, जहाँ तक आपके आई वुड से आपके लव का सवाल है, तो चांसेस आर कि आप लोग अपना एक लव नेस्ट बनाने वाले हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप एक बहुत अच्छी तरह से स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप में आने वाले हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो कह लीजिए कि एक ऐसी जगह पे आ जाएगी जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल, बड़ी नींव फाउंडेशन वाली अच्छी रिलेशनशिप है जिस पे आप लोग आगे चल सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंगेज्ड हो जाएं, हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो जाएं, किसी का रोका हो जाए, किसी की सगाई हो जाए, समवेयर और द अदर कुछ फॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन आप जिस भी रिलेशनशिप में है या जो भी इस साल में आपको रोमांस में रिलेशनशिप मिलेगी, आई वुड से कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी परमानेंट रिलेशनशिप। बहुत गहरी और बहुत स्टेबल, बहुत स्थिर काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगी। अब हम आ जाते हैं आपके फाइनेंस के ऊपर। तो लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी जो कि आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। ज़्यादातर लोगों को लोग अच्छा गाइड नहीं कर पाते हैं, मिलते भी हैं तो लोग अपना अपना फ़ायदा देखते हैं और तब आपको गाइड करते हैं। यू आर गोइंग टू बी फॉर्चुनेट कि आपको जो भी फाइनेंशियल गाइड मिलेगा आपको बिल्कुल सही रास्ते पे दिखाएगा, सही चीज़ आपको बताएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कहाँ पर लगाना चाहिए। इवन थिंग्स लाइक यू नो कि आप अगर इतना खर्चा किसी चीज़ पे करें, मान लीजिए आप गाड़ी ले रहे हैं, तो जो बंदा आपको बताएगा कि आप इतने की गाड़ी लीजिए और इस वाली को मत लीजिए, वो बंदा भी आपके लिए सही होगा। तो आप दूसरे की, किसी अच्छे रिलायबल व्यक्ति की एडवाइस लेकर अगर फाइनेंसेस अपने हैंडल करेंगे, यू जस्ट कैन नॉट गो रॉन्ग। और यही नहीं कि खाली आप उसकी एडवाइस करके करें, आपको काफ़ी कुछ अपने ऊपर भी अटेंशन पे करनी चाहिए कि आपका दिल साथ में आपको क्या कह रहा है कि ये बंदा ठीक है कि नहीं है। तभी आप अपना काम दोनों तरफ से अच्छी तरह से चला सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आपकी फैमिली की तरफ। तो फैमिली में बता देती हूँ आपको कि चांसेस आर कि किसी एक पर्टिकुलर बॉय या मैन के वजह से मैं समझती हूँ कि आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है। पूछिए कैसे? ऐसे कि somebody between the age of 22 to 35, a person, a man can be a little rude, कहीं से आपको थोड़ा सा अपसेट कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी ज़बान दराजी कर सकते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। हो सकता है आपसे छोटे हों, अगर बड़े भी हों आपसे, आई डोंट नो कैसे होंगे, पर कहीं ना कहीं आपको इनकी वजह से, इनकी बातों की वजह से, इनकी एक्शंस की वजह से काफ़ी दुख अपने अंदर हो सकता है, जिससे यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। अब वो भाई कोई भी लाइक नहीं करता कि आप एडवाइस कुछ दे रहे हैं, बंदा कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहे हैं और वो बंदा उसे निभा किसी और तरीके से रहा है। सो दैट कैन बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और आपको बहुत टैक्टफुली इस इंसान को हैंडल करना चाहिए, नहीं तो आपके परिवार में काफ़ी इम्बैलेंस ये आदमी अपसेटिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड क्रिएट कर सकता है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, आई थिंक आपका करियर जो है देर आए दुरुस्त वाले उस पे फॉर्मूले पे चलेगा, यानी आपका करियर डेफिनेटली अपवर्ड्स जाएगा, लेकिन शायद उतनी तेज़ी से नहीं जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई आप जो है जैसा आपने सोचा उसी तरह से चीज़ हो जाए, जैसा आप डायरेक्ट करना चाहें उसी तरह से चीज़ डायरेक्ट कर लें, पर वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चीज़ आपकी फेवर में ही जाएगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा एंक्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स में भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स आने भी वाली हैं दूसरों के एटीट्यूड से, पैसे से, इत्यादि इत्यादि, वट एवर यू वांट टू कॉल इट।
उसमें कोई लेडी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, वेरी स्टेबल, वेरी सेंसिबल लेडी आपकी बहुत मदद करेंगी, आपको किसी भी चीज़ से पार कराने में, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। एंड सेकेंडली आपको बता देते हैं लास्ट वाली चीज़, विच इज़ योर हेल्थ, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इस साल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उन्हें कर्टेल करके ख़त्म करिए। तो लोगों, आपका 2016 यानी कि 3 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों के 2016 का जो मैं हैप्पीनेस क्वोशेंट दे रही हूँ वो मैं इस समय पर आपको दे रही हूँ 7 out of 10, विच इज़ क्वाइट गुड।